औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आपने याद रखना है कि ऐसे काम का जिक्र होता है जो होगा तो मुस्तकबिल में लेकिन वो जारी होगा। किसी हम ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो हम मुस्तकबिल में करेंगे और उस टाइम वो काम जारी होगा, यानी कि मुस्तकबिल में वो काम कर रहे होंगे। इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में रही होगी, रहा होगा वगैरह आता है। और जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पुट करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे काम के जारी होने के लिए हम यहाँ पे बी भी लगाएंगे, तो ये आपने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शेल, और विल और शेल के बाद बी आ जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों आया? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। आईएनजी हमेशा वहाँ पे आता है जहाँ पे किसी काम के जारी रहने की बात होती है। प्लस सब्जेक्ट, मैं आ रहा हूँगा, आई शैल बी कमिंग। ये आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 4 साल बाद ऐसा होगा कि मैं वहाँ से वहाँ आ रहा हूँगा, या इस तरह से। तुम लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। सिंपली आपने विल के बाद बी लगाया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। अब इसकी जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट दरमियान में आ जाएगा, यानी शैल नॉट बी आएगा, विल नॉट बी आएगा। हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान नॉट आ जाएगा। सबसे पहले उसी तरह से आपने सब्जेक्ट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अम्मी खाना नहीं बना रही होंगी, मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी टेलिंग, ही विल नॉट बी टेलिंग। इसके आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से आपको समझ आ सके। अब इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, एज यू नो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पुट कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ऐसा यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और बी के हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान में सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या मैं जा रहा हूँगा, शेल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है एंड बी आएगा फिर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शेल आई बी गोइंग, शेल आई बी गोइंग, क्या तुम मुझे देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग मी। तो इसी तरह से इसके जो डबल इंटरोगेटिव है, सिंपली आपने सबसे पहले WH फैमिली ऐड कर देनी है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। मैं कहाँ जा रहा हूँगा, वेयर शैल आई बी गोइंग, वेयर शैल आई बी गोइंग। वो क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी रीडिंग, वाई विल ही बी रीडिंग। आई होप सो आपको इसकी भी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हैं और यही स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।